मंदिर ना होता तो शायद हम नहीं बचते। मुझे एहसास बहुत पहले हो गया था, क्योंकि 95 की आपदा है और तब से ये शंकित और दुखित हैं, न जाने कब ये विस्फोट हो जाए। कि जो लोग कहते हैं हमारी कथाएं ढोंग हैं, बिल्कुल बेकार है। इसलिए मैं स्पेशली आज आपको लेकर आया हूँ इस मंदिर के अंदर कि दोस्तों सब कुछ करना, लेकिन अभी कभी अपनी आस्था मत तोड़ना। आप व्यवस्थाएं होंगी, आएंगी जाएंगी, लेकिन आस्था हमारी होगी तो व्यवस्था पुनः बनेगी। ये शंकर भगवान, हम तो आपके भरोसे रहते हैं। जब जब बादल गिरते हैं तो हम कांपने लगते हैं। ये वीडियो स्पेशली आप लोग देखिएगा। हम मंदिर जाते हैं, हम जो भी सुनते हैं यहाँ से सुना और बिना विवेक के कुछ भी कई बार बोल देते हैं। मैं स्पेशली इस मंदिर में आज इसलिए लेकर आया हूँ कि मैं सुन रहा था कि पितृ देवताओं की जो कथा है वो शिवालय में नहीं होती है। व्यास जी ने कहा कथा तो होगी मगर शिवालय में होगी, गांव में नहीं होगी। तो कहीं न कहीं भगवान ने संकेत दे दिया कि कथा भी होगी, गांव में होगी, लेकिन गांव का जो शिवालय है तिनगड़िया मंदिर वहाँ पर होगी। तो दोस्तों अगर वाकई वो लोग यहाँ मंदिर में अगर कथा नहीं होती तो शायद वो पूरा दब जाता और कथा का बीच में टूटना समझ लो कि आस्था का खत्म होना। तो भगवान की आज व्यवस्था भले ही चरमरा गई है, लेकिन आस्था फिर भी आज सभी की बनी हुई है। दोस्तों मैं आज फिर से खड़ा हूँ तिनगढ़ गांव में और यहाँ पर तिनगड़िया देवता का ये मंदिर, जहाँ पर कि श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन चल रहा है और गांव के लोगों की इतनी बड़ी आस्था यहाँ पर मंदिर में भगवान से है कि जितनी की किसी और से नहीं। और पूरे बेटे को भी आपने सुना होगा कि हमारा वो दोस्तों तिनगड़िया गांव में जो आपदा आई वो हमने दिखाई आपको वीडियो में और उन्होंने भी दिखाया। इसी के ठीक सामने एक और गांव तोली, यहाँ पर कि माँ और बेटी दफन हो गई उसी बिल्डिंग के अंदर। जैसे सिलचारा में आपने देखा होगा कि जब 41 मजदूर वहाँ फंस गए, सारी मशीनों ने काम करना बंद कर दिया, तो किसी को सपना हुआ और सपने में जो आया वो सब कहा। और आपने देखा कि जब भगवान में विश्वास जगा, उनकी पूजा अर्चना हुई तो रास्ता मिला। उसी प्रकार से यहाँ पर भी पूजा अर्चना अगर नहीं हो रही होती तो शायद इस गांव में जो मकान हमने आपको दिखाए पिछली वीडियो में 9-10 मकान जो बिल्कुल धराशायी हो गए। एक बिटिया सपना जो वहाँ पर थी, वहाँ पर न जाने कितनों के सपने आज दफन हो गए। निजवाला जी आप भी मैं चाहूँगा 2 शब्द कुछ बोले, क्योंकि मुझे जब लोगों की मैं कहानी सुन रहा था, भ्रांतियाँ सुन रहा था, तो मैंने ये भी सुना कि भगवान ने पहले जो है संकेत कर दिया था। क्या कुछ संकेत हुआ था आपको? संकेत क्या होना था, गांव की स्थिति खराब थी, परंतु हमको इतना भी पता नहीं था। पहले गंगा जी ने जो है विराट रूप धारण कर लिया था। तो ये हमारी बाल गंगा है, ये बाल गंगा ने पता नहीं क्यों इसने पहले ही दिन विराट रूप धारण कर लिया। जब बाल गंगा का विराट रूप धारण करके देखा तो गांव वाले थोड़ा डरने लगे, क्योंकि गांव के नीचे हमारी बाल गंगा है। तो हमारी खेती बाड़ी सब भाग गई थी। तो सबकी आस्था थी कि देवता को करोगे। तो जब देवता को परजुल किया तो देवता पे जब शक्ति आई तो भगवान जाने वो शक्ति जो है रात को जहाँ हमारा भूस्खलन हुआ वहाँ से लेकर पूरे गांव में तहल मचाकर और राम राम कहकर पूरे गांव में भगवान अवतर होकर पूरा गए। फिर यहाँ पे हमारी जो शक्ति है, जो हमारा त्रिशूल है, उस त्रिशूल को उठाया, उसने बताया वह ये गांव में जो आफती आने वाली है, मेरे गांव में नहीं बल्कि मेरे बुढ़ा किनार पूरा क्षेत्र में आफती में पड़ने वाला है। तो जो तुम गांव वाले हो, तुम्हारी जनहानि तो मैं किसी को होने नहीं देता हूँ, परंतु तुम्हारे लिए पूरब दिशा से खतरा है। उस समय किसी को कोई पता नहीं था। हम तो गंगा जी को देख कर डर रहे थे कि गंगा जी बहा गई है, हमारी खेती बाड़ी और बहती है। परंतु उसने बोला गंगा जी से तो मैं कोई बात नहीं, गंगा तो मेरे सिर में है, परंतु जो पूरब दिशा से वहाँ से तुम्हारा खतरा है। हमको कोई विश्वास नहीं था कि पूरब दिशा से क्या खतरा होगा। पूरब दिशा तो अभी ठीक है, परंतु जब भगवान की ये कृपा थी, भगवान ने यही चाहा तो दिन में रात को हम गंगा जी को देख के डर रहे थे, दिन में जो है पूरा भूस्खलन हो गया। अब पूरा गाँव हमारा छत्ती में आ गया। तो जो पहले थी, जब भगवान ने बताया कि उठा लो, तो हमने कुछ बहुत थोड़ा बहुत किसी ने सामान तो उठा लिया था। जो हमारे पास कोई अन्न धन कुछ चीज़ होते हैं
तो वो चीज़ घर पे ही थी। तो जो हमारा थोड़ा बहुत हल्का हल्का सामान किसी ने उठा लिया कि देवता क्या बोला, पर परमात्मा की इस भगवान भोले शंकर की इतनी बड़ी भारी कृपा है कि इसने हमारे दीदी बच्चे को बचा लिया है। पहले तो मैं चाहूँगा बल्कि इस बात थोड़ा क्लियर करें आप कि जैसे लोग होते हैं कुछ प्रश्न लगाने वाले कि पितृ देवताओं की जो कथा है वो शिवालय में नहीं करते हैं, ये कितना सही और कितना गलत? ये सब लोगों की भ्रांति है। पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पुनः गांव की ओर आप चैनल इतने दूर से यहाँ करके हमारे इन आपदाग्रस्त लोगों के बीच में आए हैं। मैं श्रीमद् भागवत कथा कर रहा हूँ यहाँ पर, और उस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। मैं इस गांव से जीवन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं इस देवता का कुल पुरोहित भी हूँ मैं, और इन लोगों के साथ हमारा इतना अपने गांव के साथ प्रेम नहीं है जितना इन लोगों के साथ हमारे पूर्वजों का भी प्रेम है। तो मेरे यजमान श्री जसराम जी और श्री धनीराम जी, श्री मायाराम जी, चैतराम जी और उनके सुपुत्र महादेव जी और ये सहदेव जी, इनके चाचा जी स्वर्गीय श्री सूरजमणि जी का देहांत, जो इस मंदिर के जो है भंडारी थे, ब्रह्मचारी थे, वो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का धारण किया उन्होंने और खूब इस देवता की सेवा की। आज उस सेवा का बहुत बड़ा परिणाम है तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ मैं, और मुझे एहसास बहुत पहले हो गया था क्योंकि 95 की आपदा है और तब से ये शंकित और दुखित हैं, न जाने कब ये विस्फोट हो जाए। और हकीकत ये है, वास्तव में इस देवता की बहुत बड़ी असीम अनुकंपा, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जैसे आप कहते हैं कि शिवालय में नहीं, भागवत कथाएं वहीं होनी चाहिए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से नारद जी ने पूछा है कथा कहाँ करनी चाहिए, तो वहाँ पर स्वयं सनकादि ऋषियों ने कहा, आपको कहा कि आपका महानंद, ये उत्तम क्षेत्र जो हरिद्वार क्षेत्र है, जहाँ पर उत्तम तट है, उत्तम स्थान है, वहाँ पर आनंद धाम है, और उस पवित्र तट पर जो है श्रीमद् भागवत, जहाँ पर बैठने की व्यवस्था हो, समुचित सारे संसाधन हो, इस मंदिर में सभी साधन हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो मेरे मन में एक दहशत थी, क्योंकि इस संवत्सर का राजा मंगल है और मंत्री शनि है। उस दिन शनिवार था और शनिवार को हमने कहा था कि सब इधर उधर न जाएं और सब यहाँ बैठें, और उस कोने में बैठा हुआ है। और इनसे भी कह दिया था, भगवान इस क्षेत्रपाल देवता की कृपा से, भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण की कृपा से आपका और मंदिर का बाल बांका नहीं होगा, लेकिन गांव का कोई भरोसा नहीं है। तो प्रभु कृपा देखिए, भागवत में मैं इनको बार बार संदेश दे रहा हूँ, और पहले दिन से लेकर आज 6ठा दिन है, कल इसकी पूर्णाहुति है, कल पूर्णाहुति है। और उस पूर्णाहुति में मैं आज 6 दिन तक ये उपदेश दिया है कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। काल ब्याल, जो काल रूपी विकराल ब्याल है, वो जो है चारों तरफ मंडरा रहा है। काल ब्याल मुखग्रासा, और एक एक कर को वो ग्रसित कर रहा है। त्रास निर्णास हेतवे, अगर आप अपनी मृत्यु से बचना चाहते हो तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, आप श्रीमद् भागवत शास्त्र की शरण में आ जाएं। श्रीमद् भागवत कलो कीरेण भाषितम, इस कलयुग में हम सब की सुरक्षा के लिए सुखदेव जी ने इसका व्याख्यान किया है। तो परब्रह्म परमात्मा की कृपा से जब हमारे प्रिय सहदेव जी, ये हमारे यजमान हैं, 1 वर्ष से अपने चाचा जी के जो हमारा क्रियाकर्म और दैनिक कर्म होता है, उस क्रियाकर्म में अपनी नौकरी, अपना सारी व्यवस्था छोड़ करके उसका अनुपालन कर रहा है। इसने मुझे कहा कि कथा करवानी है। मैं यत्र तत्र सर्वत्र घूमता हूँ देश विदेश में, लेकिन इससे मैंने कहा कि एक शर्त पे मैं आऊँगा, यदि कथा मंदिर में करोगे तो मैं आऊँगा, अन्यथा मैं नहीं आऊँगा। इन्होंने कहा कि हम घर में सलाह करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जी, कथा तो अपने घर पर ही होती है। मैंने कहा घर पे करना तो फिर किसी से और से करवा लेना, लेकिन अंत में इनका प्रेम था, इसके परिवार का प्रेम है, इन लोगों का आग्रह था, तो मैं अपना सब कुछ, जबकि सावन का महीना है और श्रावण में हम इस तरफ नहीं आते हैं क्योंकि आपदाएं आती रहती है। इस बार कुछ इस तरह से कि भगवान ने हमारी परीक्षा की, इसने होना था और ये एकदम बिल्कुल पका हुआ फोड़ा था, और उस पके हुए फोड़े को उस भगवान ने ऐसा तोड़ा जैसे धीरे धीरे पस निकाला बाहर। इसके आग्रह पर फिर इसने कहा कि ठीक है जी, हम मंदिर में ही कथा करेंगे। ये देवता की कृपा हुई, भगवान की अनुकंपा हुई, और उसके बाद हम अपनी टीम के साथ, अपने दल बल के साथ, ब्राह्मणों के साथ यहाँ पर आए हैं। ये सब दहशत में थे, लेकिन हमें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, इस परब्रह्म परमात्मा की कृपा से। और आज मैं ग्रामवासियों को कहता हूँ कि उस प्रभु की कृपा से, इस क्षेत्रपाल देवता की कृपा से आपका सब कुछ
आप कहीं एक चूहे की मृत्यु नहीं हुई है। इनके पशु जब पहले दिन शनिवार के दिन में आपदा आए, सवेरे इनसे कहा कि निकालो सारे अपने पशुओं को, जाने दो इनको, छोड़ दो इनको, तो जंगलों में छोड़े। उस समय मेरे आंसू आ रहे थे उस समय कि देखो ये पशु इधर उधर बितक रहे थे, इतने छोटे छोटे कुत्ते बिल्ली सारे, क्या हो गया यहाँ। और उसके बाद ये सब इधर उधर गाँव में भेजा। फिर 2 और 2:30 बजे और 3 बजे के बीच में जब कथा चल रही थी, सब ने दृश्य देखा यहाँ से आता हुआ, लेकिन बड़े हिसाब से आया। उसमें कई सारे मकान ध्वस्त हो गए हैं। मैं पुनः अपनी सरकार से, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के कर्णाधार हैं, जो हमारे राष्ट्र का हित चिंतन कर रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, ये मेरे ग्रामवासी लोग बहुत असहाय हैं, पशुपालक हैं, अपनी कृषि पर और अपने इस देवता जो ये बहुत हमारे पुरातन प्राचीन बालखिल्य ऋषियों की जो तपस्थली है, वो बालखिल्येश्वर का शिवलिंग है, ये बाणलिंग है, स्वयंभू है, ये बड़ा बहुत प्रसिद्ध है। इसकी मान्यता हमारे देश विदेशों तक है, सुदूर स्थानों से लोग आते हैं, और इन लोगों का आस्था का केंद्र भी है और इनका उपलब्धि का केंद्र भी है। ये अर्थोपार्जन इनका और कोई कुछ भी नहीं है। पशुधन 2-4 गाय पशुधन इनका है, और बंजर अपने जंगलात जो है अपना आजीविका का ही अपना कार्य करते हैं। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी अपने दल बल के साथ यहाँ पर आए और बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने निरीक्षण किया है और हमारी जनता को आश्वासन दिया है। मैं फिर पुनः प्रार्थना करता हूँ माननीय धामी जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से, मेरी इन गाँव वालों की जो आपदा है, जो बहुत इधर उधर भाग रहे हैं, इनकी पीड़ा हमसे सही नहीं जा रही है। मैं आपसे, आप दयालु स्वभाव के हैं और आप राष्ट्र के पुरोधा हैं, इसलिए आपसे विनती है, इन लोगों का जो है समग्र इनका कष्ट दूर किया जाए, इनका पुनर्वसन किया जाए, इनको जो है ज़मीन दी जाए, इनको अच्छा स्थान रहने के लिए दिया जाए। मैं तो चाहता हूँ इनको बहुत अच्छे स्थान पर दें, और इस देवता का जो हमारा मंदिर है, क्योंकि ये मंदिर भी यही लोग चलाते हैं इसके, इसलिए इस साथ में मंदिर का भी ध्यान रख करके इन लोगों का ध्यान में रखा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का, और इन सभी ग्रामवासियों को फिर वही शुभकामना देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सद्विद हो कल्याण। ओम शांति ही शांति ही शांति। तो आपने सुना, देखा, सबसे बड़ी बात आप देखिएगा, हम कहते हैं कि एक दिन मैंने आपसे शायद कहा था कि कथाएं बहुत होती हैं पर फिर भी लोग परेशान क्यों हैं। तो व्यास भगवान जी ने कहा कि हम कथाओं को सुनते हैं, कथाओं की नहीं सुनते। अगर हम कथाओं की सुनेंगे, उसको समझेंगे, तो हमारी व्यथाएं मिट जाती हैं। खास ये कथा यहाँ पर न हुई होती। यजमान परिवार हमारे साथ में है, और आपकी पत्नी बता रही है एम्स में भर्ती है। हाँ जी, मेरी पत्नी डिप्रेशन में आ गई है। जिस दिन वो यहाँ पर वो हादसा हुआ, तो जिसके घर में कोई कार्य होता है दोस्तों, पूजा पाठ होती है, तो उसको जब ये दृश्य दिखा तो उनके मन में न जाने ऐसा क्या दृश्य आ गया कि बिल्कुल डिप्रेशन चली गई, डिप्रेशन में, और आज एम्स में भर्ती हैं, क्योंकि उनकी आस्था थी कि भाई लोग हमारे ऊपर अपजस ना आ जाए। लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभार अपने पर कष्ट आता है। एक महिला पे कष्ट आया, आपकी पत्नी पे कष्ट आया, एक बच्चे की माँ पे कष्ट आया, जो बच्चा आपकी गोद में भी था। लेकिन पूरे गाँव में लगभग कितनी जनसंख्या होगी यहाँ पे? 500 लोग करीबन यहाँ पे होंगे। तो पंचेश्वर महादेव ने, भगवान जी ने जो बचा दिया, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? बस भाई साहब क्या कहना है, यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग को पुनर्निवास मिले। उसमें तो सरकार जुट रही है, वो तो होगा, पूरा गांव खत्म हो। मगर मैं इस वीडियो को सिर्फ इसलिए आज दिखा रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं हमारी कथाएं ढोंग हैं, बिल्कुल बेकार है, इसलिए मैं स्पेशली आज आपको लेकर आया हूँ इस मंदिर के अंदर कि दोस्तों सब कुछ करना, लेकिन अभी कभी अपनी आस्था मत तोड़ना। आप व्यवस्थाएं होंगी, आएंगी, जाएंगी, लेकिन आस्था हमारी होगी तो व्यवस्था बनेगी। तो आपके चाचा जी जो थे बता रहे हैं कि इनके चाचा जी यहाँ के जो भंडारी थे मंदिर के, अनन्य भक्त और ब्रह्मचर्य का पालन किया, और उनका जो तप था, उसका जो प्रसाद था, आज पूरे गांव को मिला और सबका हो गया भला। तो इस वीडियो को दिखाने का आपको मकसद ये ही था कि कई बार हम लोग छोटे छोटे शब्दों से भटक जाते हैं और कहते हैं यार वाकई पूजा में क्या रखा है, क्या रखा है कथाओं में। दोस्तों आज
का ये उदाहरण आज का ये वीडियो आपको इसलिए देखना चाहिए कि आप किंचित मात्र भी शंका न करें। आप यहाँ से भी सुने, यहाँ से सुने, लेकिन मनन जरूर करें आप लोग, क्योंकि भगवान की जब तीसरी आँख न खुलती। और मुझे तो व्यास भगवान जी एक बात समझ नहीं आ रही है, मतलब विश्वास मैं भी बोलेगा भक्तों कि बहुत बड़ी बात है कि आपके मन में ऐसे कैसे पहले से आ गया कि कथा होगी तो मंदिर में होगी, और शायद मंदिर में होगी और कथा ही ना होती तो मुझे लगता है या तो फिर व्यथा ही व्यथा होती। ये तो निश्चित था, से मुझे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन यहाँ कोई बहुत बड़ी घटना घटेगी। जिस तरह से ये क्षेत्र पूरा जो है आशंकित क्षेत्र है, 2-2, 4-4 मीटर की दरारें पड़ी हुई है, और ऊपर इसके ऊपर एक बहुत बड़ी नहर है। उस नहर का जल का रिसाव होता है, उसकी भी जो है उसकी कोई भी व्यवस्था सुरक्षित नहीं है। वो जल कहीं टूटा हुआ है, कहीं भरा हुआ है, उसकी भी जो सुरक्षा वो ढंग से नहीं हो रही है। और वही मेन जो है मुद्दा इस गांव के लिए, गांव के ऊपर जो नहर जा रही है उस बासर नहर नाम से है, वो बहुत बड़ी नहर है। उसमें बहुत पूरी गंगा जो है उसमें जुती हुई होती है, पूरे बासर की सिंचाई उससे होती है। लेकिन अगर उसका रख रखाव, उसका मेंटेनेंस अगर ढंग से नहीं हो रहा तो उसका दुष्परिणाम यही है कि जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। थोड़ा भी बारिश होती है तो बहुत बड़ा ये जो विषय है ये परब्रह्म परमात्मा की कृपा है मेरे मन में, क्योंकि हृदय से भगवान स्वयं गीता में कैसे हृदय से तिष्ठाम्य अर्जुन, हे अर्जुन मैं हृदय में वास करता हूँ। वही हृदय की धड़कन, वही जब पुकार थी तो मेरे हृदय में उस परमात्मा का जो संदीपन है, वो स्पंदन यही था, आदेश था कि आप वहाँ कथा नहीं करना गाँव में। और अगर आज गलती से वहाँ कथा हुई होती तो यहाँ पर नज़ारा कुछ और होता, जन की हानि होती, और फिर भगवान भी बदनाम होते, हमारी आस्था भी बर्बाद हो जाती। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। ऐसे मैंने हजारों, मैं तो बहुत सारी कथा कर चुका हूँ देश विदेश में, और ऐसे मेरे सामने न जाने कितनी प्रत्यक्ष घटनाएं घटी है जो मैंने साक्षात देखा है। और वही विश्वास उस परब्रह्म परमात्मा का है। मैं दृढ़ हूँ और दृढ़ विश्वास के साथ कथा कर रहा हूँ। जबकि इन लोगों ने मेरे से कहा अब छोड़ दो, कोई विकल्प है, कोई समाधान है कि तीसरे दिन कथा को। मैंने कहा नहीं, हम चाहे किसी की मौत हो जाए तभी यह परिपूर्ण आस्था के साथ होता, इसका कोई विधान नहीं है। लेकिन उस परब्रह्म पर यदि आप यादृशी भावना यस्य अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।